हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी बाल विकास की सीडीपी की। ये क्लास वो आपकी हेल्पफुल रहेगी, वो आपकी हेल्पफुल रहेगी सीटेट और एस्टेट जो भी टीचिंग के एग्जाम है सभी के लिए, जिसमें बाल विकास पूछा जाना है सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। आप मस्त होंगे, खुश होंगे। चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत इसको कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। ये किसने दिया था? ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ये कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में दूसरे व्यवहारों को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। नाम है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। अगला है आपका सेकेंड अनकर्ड करना, यानी इसको कहते हैं इमिटेशन मॉडलिंग। इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डोल पर प्रयोग किया। इसमें उन्होंने 3 बच्चों को फिल्म दिखाई। कितने बच्चों को फिल्म दिखाई? बच्चों को। एक में दिखाया गया प्यार, एक में दिखाया गया समाज, एक में दिखाई गई हिंसा। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग, यानी पहली अवस्था जो होती है वो उसकी अटेंशन अवधान, दूसरी होती है रिटेंशन धारण करना, तीसरी होती है रिप्रोडक्शन प्रोत्पादन और चौथी होती है अपव्यय। पहले क्या होता है? अवधान, दूसरा होता है धारण, तीसरी होती है आपकी पुनरुत्पादन, चौथी होती है आपकी अप्रेरणा। चलते हैं आगे। अगली है आपकी जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रणाली ट्राइपोलर बताया। क्या बताया? ट्राइपोलर त्रिध्रुवी प्रणाली बताया। इसको कहते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस। नंबर 1 है टीचर, दूसरा है बालक और तीसरा है आपका पाठ्यक्रम। टीचर बात करें तो स्वतंत्र चर, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बालक जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि दूसरों पर आश्रित होता है, टीचर पर आश्रित और निर्भर होता है। मध्यस्थ चर की बात करें तो होती है पाठ्य पुस्तक आपकी होती है, वो होती है इंटरमीडिएट वेरिएबल, यानी मध्यस्थ चर। वो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का क्या है? वेरिएबल है। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट वेरिएबल। अगला है आपका भारत में बालक केंद्रित शिक्षा का श्रेय जो दिया था वो किसने दिया था? गीजू भाई को दिया गया है। किसको? गीजू भाई को। वाटसन ने कहा कि वाटसन ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ प्रयोग किया। उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया और बच्चे को उस खरगोश को नरम नरम बालों पर हाथ फेरना अच्छा लगता था। वाटसन ने बच्चे को कुछ दिनों तक ऐसा करने दिया। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि जो बालक था वो पश्चात जब खरगोश को छूता था तो वाटसन एक तरह की डरावनी आवाज पैदा करने लगता था। कैसी डरावनी आवाज पैदा करने लगता था? ऐसा वाटसन ने कुछ दिन तक किया। परिणामतः यह हुआ कि डरावनी आवाज के न किए जाने पर भी बच्चे को खरगोश को देखते ही डर लगने लगा था। इस तरह भय की अनुक्रिया खरगोश कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित हो गई और इस अनुबंधन के फलस्वरूप खरगोश से डरना सीख लिया उसने बच्चे। प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा खरगोश से नहीं बल्कि ऐसी सभी चीजों से डरने लगा जिसमें खरगोश के बाल जैसी नरमी और कोमलता हो। ठीक है, तो ये प्रयोग किया था इसने अल्बर्ट बंडूरा ने। तो चलिए चलते हैं आज के लिए यही टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।